Myself, Arvind Kumar Dubey, guest teacher of English in Government Girls High Secondary School, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh. During lockdown, school, colleges, universities are closed, so I am teaching you like this. Today, I am going to teach you a very good story, but it is Hindi medium school, so students require is please sir teach me in Hindi. So today I am going to teach you in Hindi. स्टोरी जिसको हिंदी में कहानी कहते हैं, कहानी सुनना हमें बहुत पसंद है। बचपन से ही हम अपने माता पिता और फादर मदर से, अपने ग्रैंडफादर से, पेरेंट्स से, सभी से कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो लिसनिंग स्टोरी इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, यानी हमारी सभ्यता जितनी पुरानी है, हम कहें तब से ही हम लोग कहानियाँ सुनते आए हैं। स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो होती है, उपन्यास का छोटा रूप होता है। इसका जो कथानक होता है, जो प्लॉट होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है और इसमें जो करेक्टर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं उपन्यास की तुलना में। तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है आपके कोर्स में, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प की शक्ति। जैसे हिंदी पोएट महादेव वर्मा ने कहा है, दृढ़ संकल्प से दुविधा की भेड़ियां कट जाती हैं। The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-built coal stove. कहानी की शुरुआत होती है, द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस, एक गांव का स्कूल था और उसको गर्म किया जाता था एक पुरानी आकार की भट्टी से। A little boy had the job of coming to school. एक छोटा बच्चा था, उसका काम रहता था, वो बहुत जल्दी स्कूल आता था, वह टाइम का बहुत पंक्चुअल था, वक्त का पाबंद था। To start the fire and warm the room. आग जलाता था और कमरे को धीरे धीरे गर्म करता था। Before his teachers and classmates arrived. टीचर और उसके पढ़ने वाले बच्चों के आने के पहले। One morning, एक दिन सवेरे की बात है, they arrived to find the school house engulfed in flames. उन्होंने देखा कि पूरे स्कूल में आग लगी हुई थी, ज्वालाएं उठ रही थी। They dragged the unconscious little boy. उन्होंने छोटे बच्चे को, जो लगभग कैसा था, अन प्लस कॉन्शस इज इक्वल टू अनकॉन्शस, यहाँ पे अन नेगेटिव प्रीफिक्स है या उपसर्ग है, लगभग बेहोश था बच्चा। आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, जलती हुई स्कूल बिल्डिंग से बाहर। मोर डेड देन एलिव, देखने में ऐसा लगता था कि वो जिंदा नहीं है, मर चुका है। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, नीचे के भाग का हिस्सा बहुत कुछ जल चुका था। एंड वाज टेकन टू नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, और ट्रीटमेंट के लिए उसको पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड, जब बच्चा बेड पे था, द ड्रेडफुली वर्नेड सेमी कॉन्शस, बहुत खतरनाक तरीके से जला हुआ, सेमी कॉन्शस, सेमी मीन्स होता हाफ, कॉन्शस मीन्स सचेत, आधा सचेत। लिटिल बॉय फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, उसने अपने सुना डॉक्टर जो माँ से बातचीत कर रहा था। द डॉक्टर टोल्ड हिज ब्रदर मदर सॉरी द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने बच्चे की माँ को बताया, दैट हर सन वुड श्योरली डाई, उनका बेटा निश्चय ही मर जाएगा। विच वाज फॉर द बेस्ट, और ये भी डॉक्टर ने कहा कि वो जिंदगी भर क्रिपल रहे, इससे अच्छा है कि वो मर जाए। फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेड, क्योंकि खतरनाक आग ने उसके नीचे के शरीर को निर्जन बना दिया था। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन बच्चा बहुत बहादुर था, करेजियस था, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन था उसके अंदर, तो वो मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने माइंड को कवर किया, दैट ही वुड सर्वाइव समहाउ, और उसने कहा कि हम किसी तरीके से जिंदा रहेंगे। टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, डॉक्टर के को आश्चर्यचकित करने के लिए, ही डिड सर्वाइव, और वह जिंदा भी रहा। व्हेन द मॉर्टल डेंजर वाज पास्ट, जब खतरे के दिन निकल गए, ही अगेन हर्ड द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, तो भी उसने सुना माँ के और डॉक्टर के बीच की बात को।
द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड, माँ को बताया गया कि आग ने पूरा नष्ट कर दिया है, सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, नीचे के भाग का उसका जो मांस था, फ्लैश था, इट वुड हैव बीन बेटर कि ज्यादा अच्छा होगा, ही हैड डाइड कि वह मर जाए, सिंस ही वाज डूम्ड टू बी लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि उसको पूरे जीवन भर कैसा रहना पड़ेगा, क्रिपल, क्रिपल होते विकलांग, हैंडीकैप्ड या रेंगना घसीटना, with no use of at all of his lower limbs, के नीचे के भाग का कोई उपयोग नहीं रहेगा। Once more the brave boy made up his, फिर एक बार दोबारा फिर उसने अपना माइंड मेकअप किया, he would not be a cripple, और उसने सोचा कि वो विकलांग नहीं रहेगा, he would walk, वह चलेगा, but unfortunately from the waist down, लेकिन दुर्भाग्य था कि नीचे का सेक्शन बहुत ज्यादा जल चुका था, he had no motor ability, मोटर का मतलब गति करने वाली योग्यता नहीं थी, his thin legs just dangle, dangle मीन्स होता घसीटना, उसकी पतली पतली टांगे घसीट रही थी, ऑल बट लाइफलेस, ऐसा लग रहा था कि उन टांगों में जीवन नहीं है। अन अल्टीमेटली अंत में जाकर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल से रिलीज किया गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज, प्रत्येक दिन उनकी माँ मसाज किया करती थी, हिज लेग्स, बट देयर वाज नो फीलिंग, लेकिन उसमें कोई अनुभूति नहीं थी, नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं आया, यट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन देखिए पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यदि हम कोई काम को संकल्प लेकर करते हैं तो ये निश्चय है कि वो काम होता है, जिसे कहते हैं ना वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां पर चाह है वहां पर रास्ता ऑटोमेटिक निकल आता है। दैट ही वुड वॉक वाज आई स्ट्रॉन्ग एज एवर, उसे था, तमन्ना थी कि हम एक दिन चलेंगे। When he was इन बेड, जब वह बिस्तर पे था, ही वॉज कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर, तो एक व्हील चेयर पर बैठा रहता था। वन सनी डे, एक दिन ऐसा था कि बहुत सूर्य निकला हुआ था, हिज मदर व्हील्ड हिम, उसकी माँ ने उसको बाहर निकाला व्हील चेयर पे, इनटू द यार्ड, अपने आंगन में, टू गेट सम फ्रेश एयर, ताकि बच्चे को फ्रेश एयर मिले, यानी फ्रेश एयर एंड सनशाइन बोथ आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर के लिए ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, वो अपने आप से कुर्सी से नीचे आ गया, ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, घास के पास चला गया, ड्रेज ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, टांगे उसके पीछे घसीटती गई, ही वर्कड हिज वे टू द व्हाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट, और फेंस को पकड़ के वह धीरे धीरे चलता गया, व्हेन द ग्रेट एफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, ऐसा करके वह फेंस के सहारे चलना शुरू किया, देन स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, ही बिगेन टू ड्रेजिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप चलना शुरू कर लिया, अलोंग दी फेंस, फेंस के साथ साथ, रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, और उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह चलेगा, ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, और ये उसने रोजाना काम किया, यू नो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, यदि हम रोजाना अभ्यास करते हैं तो हम परफेक्ट होते हैं। देयर वॉज नथिंग ही वांटेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, उसके पास एक ही इरादा था कि वह पार अपने पैरों में जीवन लाए, अल्टीमेटली थ्रू दी डेली मसाज, अंत में जाकर रोजाना मसाज किया, आयरन परसिस्टेंट, उसकी जो विल पावर थी, एंड रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसमें एक योग्यता डेवलप हुई, मेंटल एबिलिटी के साथ साथ उसकी फिजिकल एबिलिटी भी डेवलप हुई, देन टू वॉक, चलने की, ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, और देखिए वो बच्चा स्कूल जाने लगा, देन टू रन टू स्कूल, स्कूल दौड़ने भी लगा, टू रन फॉर द sheer जॉय ऑफ रनिंग, लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और जब वो बड़ा हो गया बच्चा तो कॉलेज में जाकर उसने एक अपनी चलने की टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, अंत में जाकर देखा गया कि वह व्यक्ति जो जिसको आशा नहीं थी कि वह जिंदा रहेगा, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो कभी नहीं चलेगा, हु कुड नेवर होप टू रन, जिसे कभी आशा नहीं थी कि वह दौड़ेगा, दिस डिटरमाइंड यंग मैन, लेकिन ये जो व्यक्ति था उसके अंदर बहुत पक्का इरादा था, डॉक्टर ग्लीन कनिंगम उसका नाम था, डॉक्टर ग्लीन कनिंगम रैन दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल,
ये जो विश्व की सबसे बड़ी दूरी थी उसको उसने तय किया। तो ये बहुत ही सिंपल लेसन है, 10th क्लास का है। दूसरे नंबर का लेसन है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होता है तो कोई भी काम हम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने उस बच्चे को देखा कि बहुत ही ओबीडियंट बच्चा था, स्कूल में पहले आता था, टीचर के लिए सब काम करता था, आग जलाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसको आग से जल गया। बच्चों ने उसको बाहर निकाला और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसको मर जाना चाहिए, लेकिन बच्चा कहता था नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे। और उसका जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है वह जिंदा रहा। स्कूल चल के गया, कॉलेज चल के गया, कॉलेज में उसने अपनी एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद वो विश्व का सबसे ज्यादा रनर बना। तो हम देखते हैं कि यदि हमारे अंदर भी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है तो हम कोई भी काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे अंदर यदि साहस है तो सब कुछ है, उसके लिए उम्र और ताकत की कोई जरूरत नहीं है। टुडे I have taught you the power of determination. Tomorrow I will teach you next lesson. Write down question answer. I have sent you question answer on your mobile phone and show me copy for checking. Okay, see you tomorrow.